गाजियाबाद हरियाणा कैडर की चर्चित आईएएस रानी नागर और उनकी बहन पर घर के बाहर लोहे की रॉड से किया हमला। मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर निवासी रानी नागर का कहना है कि शनिवार रात तकरीबन 10 बजे वो गाजियाबाद की पंचवटी कॉलोनी स्थित अपने घर पर थी। इसी दौरान एक मकान से एक शख्स निकलकर आया जिसने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। वो किसी तरह से बच गई, लेकिन आरोपी ने उनकी बहन रीमा नागर पर हमला किया। हमले में बहन के पैर पर काफी चोटें आई हैं। आईएएस रानी नागर ने ट्विटर पर घटना की जानकारी शेयर की है। पूरे मामले पर गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि ट्वीट के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है, लिखित शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई होगी। हम कल कुत्तों को मार रहा था तब कहने में बस नहीं, तो कुत्तों को मार रहे थे, कैसे मार रहे थे? डंडे से। अच्छा, क्योंकि कुत्ते मेरे ऊपर भौंक रहे थे और कहने में मेरे बच्चों के ऊपर भौंकते हैं। तो जब भी कोई निकलता है जब भी भौंकते हैं। और कितनी बार मैंने गली में भी बोला था, कहना मैं इन कुत्तों को इंतजाम कर दो यहाँ से कि कभी किसी को बच्चे को काट लें या फिर किसी आदमी को काट लें तो कोई दिक्कत ना हो। कुत्ते किसी के पर्सनल हैं? कुत्ते किसी के पर्सनल हैं? पर्सनल नहीं, कहना हमारे कुत्ते पाल रखे हैं यहाँ पर। स्थानीय पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली रानी नागर और उनकी बहन वहाँ पे घूम रहे थे, तो उनकी बहन के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट किया था, हमलावर हो गया था। इस सूचना की जांच की गई तो मौके पे उनके भाई सचिन नागर से मुलाकात हुई, जिन्होंने इस संदर्भ में बातें बताई कि एक व्यक्ति जो वहाँ पे स्थानीय आसपास रहता है, उसने इनकी बहन पे हमलावर हो गया था किसी बात को लेकर, और जो फुटेज दिखाई पड़ रही है उसमें वो कुत्ते आदि भगा रहा था, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इस सूचना पे मुकदमा दर्ज करके थाना कोतवाली में आवश्यक। कर्णवीर कश्यप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। कर्णवीर, ये पूरा मामला क्या है? किसने हमला किया? पुलिस कह रही है कि लिखित अब तक कंप्लेन नहीं की गई। देखिए, अब से कुछ देर पहले की बात है, उसके जो रानी नागर के जो भाई हैं उन्होंने एक कंप्लेंट दे दी है लिखित में उसके आधार पर। और पुलिस हालांकि जो रानी नागर ने ट्वीट किया था उसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। और उसी बिना पर जिसका नाम लिखा था, जो आरोपी युवक था, जो पड़ोसी था, उसको हिरासत में भी ले लिया गया है और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जांच अब तक की जो हुई है उसमें ये सामने आया है कि जो रानी नागर और उसकी सिस्टर हैं वो पंचवटी की जिस सोसाइटी में रहती है, जिस बिल्डिंग में रहती हैं, उसके बाहर जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो आवारा जानवर हैं, कुत्ते हैं, वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं। वो वहाँ बहुत ज्यादा भौंक रहे थे, तो एक पड़ोसी उनको डंडा लेकर के मार रहा था। तभी जो उस पड़ोसी की तरफ से बताया गया कि डंडा उनके जाके लग गया। लेकिन उधर जो आईएएस अधिकारी रानी नागर और उसकी बहन है, उनका आरोप ये है कि जानबूझ करके इस शख्स ने पिटाई की है, जिसकी वजह से जो रानी नागर की बहन है उसके पैर में भी काफी चोट लगी हुई है, चोट दिख भी रही है और डरे और सहमे हुए भी है। यानी कहीं ना कहीं जो पकड़ा गया जो आरोपी है वो अपने आप को बचाने के लिए ये बहाना बना रहा है कि जो आवारा जानवर है उनके झगड़ों को लेकर के, उसकी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है। हालांकि फिलहाल जो गाजियाबाद पुलिस है वो जांच की बात कर रही है और जांच के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में है। फिलहाल जो आरोपी है उसे पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जी, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर होगा जिसने कुछ देखा होगा कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन कितना आक्रामक था और क्या सच्चाई थी? देखिए, जिस इलाके की ये जगह है, घटना है, वो एक पॉश इलाका है, अच्छा इलाका है, 100% लॉकडाउन का वहाँ पालन है। इसीलिए जिस समय वहाँ घटना हुई कोई व्यक्ति नहीं था, केवल रानी नागर और उनकी बहन वहाँ से गुजर रही थी, अपने घर के दरवाजे के पास थी, तभी ये घटना हुई है। इसलिए कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं है। जो आरोप रानी नागर और उसकी बहन लगा रही हैं पड़ोसी युवक पर, उन आरोपों में कितनी जान है, कितनी सच्चाई है, उस पूरे मामले में पूछताछ पुलिस कर रही है। फिलहाल जो पकड़ा गया आरोपी युवक है उसका यही कहना है कि वो स्ट्रीट डॉग को भगा रहा था, उनको मार रहा था और उसी बीच में ये घटना हुई है। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। जी, शुक्रिया आपका कर्णवीर, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रानी नागर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि एक शख्स ने हमला किया है, उनकी बहन के पैर में काफी चोटें आई हैं। पुलिस ने जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।